लेबनान पर हो रहे इस्राएली हमले का बदला ईरान ने अमेरिका से लिया और ऐसा लिया कि तेल अवीव से वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया और मिडिल ईस्ट में जंग 2.0 की शुरुआत हो गई। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर इस्राएल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके, ग्राउंड ऑपरेशन होल्ड नहीं किया, बूट्स ऑन ग्राउंड को नहीं रोका, तो फिर ईरान सीजफायर खत्म कर देगा और फिर शुरू होगी बदले की कहानी। और जैसा कि इजराइल ने अमेरिका की बात नहीं मानी और हमला जारी रखा, तो ईरान ने सीजफायर खत्म कर दिया और बदला लिया अमेरिका से, क्योंकि इजराइल लेबनान पर हमला नहीं रोक रहा। कल डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर नेतन्याहू को हड़काया, इस पर भी इजराइल नहीं रुका और इसी बात से ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले शुरू कर दिए। खबर है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के 3 देशों को एक साथ ठोका। सबसे पहले जानिए पूरी कहानी क्या है, कहां कहां हमले हुए हैं। ईरान ने इराक, कुवैत और बहरीन पर हमला किया है। तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कुवैत के आसमान की तस्वीर है, जहां पर आसमान में एक एक करके मिसाइल्स दिख रहे थे। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, लेकिन ये वार्निंग क्लियर है कि अगर लेबनान में आप घुसपैठ करेंगे, लेबनान में बदमाशी करेंगे, तो फिर आपके जो बेसिस हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो कहां कहां हमला हुआ? इराक में हमला हुआ, कुवैत में हमला हुआ, बहरीन में हमला हुआ। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया और खाड़ी क्षेत्र में तबाही की तस्वीर एक बार फिर से नजर आई। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ओर कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद दोनों देशों की एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव देखी। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को नाकाम किया है, लेकिन कब तक? वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ड्रोन और मिसाइल को देखकर एक कार वाला, जो कार चालक था, कैसे सड़क पर डिवाइडर से टकरा जाता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। आसमान में उड़ती मिसाइलों को देखकर एक कार चालक अचानक से दुर्घटना का शिकार हो जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति का ध्यान सड़क पर कम और आसमान से उठ रही मिसाइलों की तरफ ज्यादा था। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब ड्रोन को इंटरसेप्ट कर गिराया गया, उसके बाद जमीन पर ड्रोन का मलबा पड़ा हुआ था। ड्रोन के टुकड़े, उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग वहां पहुंचकर वीडियो बनाने लगे। तस्वीर कुवैत की बताई जा रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर एयरफोर्स की मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। इसकी तस्वीर IRGC ने जारी की है। यह तस्वीर आपके सामने है, जहां पर अमेरिकी 5th फ्लीट पर एयरफोर्स की मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। जाहिर सी बात है, लेबनान का बदला ईरान अमेरिका से ले रहा है। और खबर यह भी है सोर्सेस के हवाले से कि कभी भी ईरान इजराइल पर अटैक शुरू कर सकता है। हालांकि ईरान ने जैसे ही मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, अमेरिकी सेना में दहशत मच गई। IRGC ने कहा कि अब किसी तरह की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना तो ईरान के साथ करेंगे और ना ही ईरान के दोस्तों के साथ करेंगे। लेबनान में घुसपैठ, लेबनान में सैन्य कार्रवाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेबनान में कार्रवाई नहीं रुकी तो ये हमले जारी रहेंगे। IRGC ने कुवैत, इराक, बहरीन, सऊदी अरब, UAE को सावधान रहने की चेतावनी जारी कर दी है और यह भी कहा है कि जितने भी अमेरिकी बेस हैं मिडिल ईस्ट में, वहां से स्थानीय लोग हट जाएं, वो इलाका छोड़ दें। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका अपना ओमान की खाड़ी से नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता है, लेबनान पर हमले नहीं रुकवाता है, तो फिर अमेरिका अंजाम भुगतने को तैयार रहे, इजराइल अंजाम भुगतने को तैयार है। ईरान लेबनान के अलावा ईरानी द्वीपों पर होने वाले हमलों का भी बदला ले रहा है। तो आगे क्या करने वाला है ईरान? और सीजफायर के बीच में ईरान फुल फायर मोड में क्यों है?
उससे पहले यह जानिए कि ईरान अचानक से 3 देशों पर अटैक क्यों करता है। तो पहली वजह कि लेबनान का बदला, दूसरी अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया। उस हमले में ईरान के ड्रोन और मिसाइल भंडार को टारगेट किया गया। इसमें ईरान को नुकसान हुआ और इन्हीं वजहों से IRGC एक बार फिर से गुस्से से उबल रहा है और बदले की बात कर रहा है। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को अमेरिकी सेंटकॉम ने पोस्ट किया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने एक तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहा था। हालांकि तस्वीर थोड़ी धुंधली है, लेकिन इस तेल टैंकर को निष्क्रिय करने की बात की जा रही है। जहाज ने लगभग 24 घंटों तक बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया। हाल ही में सेंटकॉम ने यह फुटेज जारी किया, जिसमें पल दिखाया गया जब हेलफायर मिसाइल जहाज के इंजन रूम पर हमला कर दी है, जिससे टैंकर खार्ग द्वीप तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उस समय जहाज खाली था। उसने बार बार अमेरिकी निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया था। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन्स की नई खेप डाली। ईरान ने दावा किया कि यह कार्रवाई अमेरिका की उन गतिविधियों के जवाब में की गई है जिसमें लेबनान पर हमला, फारस की खाड़ी में घुसने की कोशिश, होर्मुज पर दबाव बनाने की कोशिश और केश्म द्वीप के ऊपर हमला बताया गया है। ईरान के हमलों में कुवैत स्थित अल सलेम एयरबेस और बहरीन के ईसा एयरबेस को निशाने पर लिया गया, जिसके बाद वहां की स्थिति क्या थी, तस्वीर आप देखिए। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। तबाही का मंजर, चारों तरफ धुएं और आग का गुबार और चारों तरफ मलबे की तस्वीर। जहां रौनक हुआ करती थी 24 घंटे पहले, वहां की तस्वीर आप देख लीजिए। पूरे इलाके को ईरान ने अपनी मिसाइलों से खंडहर में तब्दील कर दिया और चाहकर भी अमेरिकी सेना सेंटकॉम इन हमलों को नहीं रोक पाई। जबकि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसने ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन जमीनी तस्वीर, जमीनी हकीकत कुछ और है। ग्राउंड जीरो से आई यह तस्वीर बताती है कि ईरान के मिसाइलों का जो निशाना था और जो ठिकाना था, वो बिल्कुल सटीक जगह पर लगा और अमेरिका इन हमलों को नहीं रोक पाया और ना ही मिडिल ईस्ट देशों की रक्षा कर पाया और ना ही अपने देशों की रक्षा ना ही अपने बेसेस की रक्षा कर पाया। अमेरिकी सेना की सेंटकॉम ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा के तहत ईरान के केश्म द्वीप पर कार्रवाई की और ईरान के मिसाइलों को हवा में मार गिराया, लेकिन तस्वीरें ऐसी नहीं है। तस्वीरें इसके उलट कहानी बता रही हैं, जो अभी हमने आपको दिखाई है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उनकी आर्मी ने कई ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन क्या यह तस्वीर आप देखकर कहेंगे कि ऐसा हुआ है? क्या ईरानी मिसाइलों को रोका गया? बिल्कुल नहीं। इससे पहले ईरानी मीडिया ने केश्म द्वीप के आसपास विस्फोट की खबर दी थी, जिसके बाद ईरान ने बदले की शुरुआत की। जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध 2.0 का आगाज हो चुका है। 50 दिन से लगभग जंग थमी हुई थी, सीजफायर का सिलसिला चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से IRGC ने कुवैत, बहरीन और इराक में अटैक करके दहशत फैला दी है। अमेरिकी सैनिक ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया गया है। ईरान के IRGC ने मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। केश्म द्वीप पर हुए हमले का और लेबनान पर हुए हमले का बदला ईरान ले रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। अली अल सलेम एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों की संख्या में ड्रोन दावे किए गए। सेंटकॉम दावा कर रहा है हमने मिसाइलों को हवा में मार गिराया, लेकिन ग्राउंड जीरो से तस्वीर जो आ रही है वो इसके उलट है। बड़ा नुकसान हुआ है कुवैत, बहरीन और इराक में। बहरीन के यहां से खबर है कि US नेवी के 5वें बेड़े पर ईरान का हमला हुआ है। 5th फ्लीट के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। IRGC ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। बहरीन में सायरन बजाकर हाई अलर्ट जारी किया गया। इराक के कसर बंदरगाह को निशाना बनाया गया। एक मालवाहक जहाज पर भी जोरदार हमला किया गया। 2 बड़े धमाकों की खबर आई। ईरान ने हमले की जिम्मेदारी लेने का भी दावा किया और हमले की पुष्टि भी की। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है और इसका असर खाड़ी देशों की हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षा कारणों की वजह से कमर्शियल और पैसेंजर्स उड़ानों को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब ईरान की ओर से कुवैत के ऊपर हमलों के लिए अमेरिकी रक्षा प्रणालियों ने बीच रास्ते में इन मिसाइलों को रोकने की बात कही। इस पूरी घटनाक्रम के बाद मिडिल ईस्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि जो अमेरिका दावा करता था कि हम मिडिल ईस्ट के निगहबान हैं, हम मिडिल ईस्ट की रक्षा करेंगे, मिडिल ईस्ट तुम हमें तेल दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाता था,
उसी अमेरिका की वजह से आज मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा मार खाने को मजबूर है और अमेरिका लाचार है, हाथ पर हाथ धरे देख रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि एयरलाइंस और यात्रियों का आशंका है कि ईरान अमेरिका में तनाव ऐसा ही रहा तो पैसेंजर प्लेन्स भी निशाने पर आ सकते हैं और जंग फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सीजफायर के दरमियान क्या क्या हो रहा है जिसको सीजफायर का नाम दिया जा रहा है, हालांकि मेरा यह मानना है कि सीजफायर अब नहीं है। अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों को ईरान से बहुत खतरा है। हमलों से खाड़ी देशों में दहशत फैलाई गई है। सीजफायर के बावजूद लेबनान में हालात अभी सामान्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि लेबनान में इजराइल सैन्य कार्रवाई रोकेगा, बावजूद इसके लेबनान में इजरायली सेना घुसी हुई है, अभियान चला रही है। 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3,468 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमलों में 10,577 लोग घायल हुए हैं। पश्चिमी एशिया में भी युद्ध का दायरा अभी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अब ये जानने की जरूरत है कि सीजफायर के बीच ईरान के केश्म द्वीप पर अमेरिका बार बार हमला क्यों कर रहा है और अमेरिका लेबनान पर हमले क्यों नहीं रुकवा रहा है। तो दोनों चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले केश्म द्वीप। इस द्वीप पर अमेरिकी हमला 4 बार हो चुका है। यह होर्मुज का एंट्री पॉइंट माना जाता है। अगर केश्म द्वीप पर अमेरिका कंट्रोल कर लेता है तो होर्मुज को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकता है, लेकिन केश्म द्वीप पर ईरान ने मिसाइल सिटीज बनाई है। सेंटकॉम का कहना है कि हेलफायर मिसाइल के जरिए उसने केश्म द्वीप के पास एक तेल टैंकर को निशाने पर लिया। इससे पहले 1 जून को भी अमेरिका ने केश्म द्वीप पर हमला किया। उस वक्त आत्मरक्षा की कार्रवाई के तहत अमेरिका ने केश्म द्वीप पर हमला किया था। पूरे जंग में कम से कम 4 बार अमेरिका इस द्वीप पर हमला कर चुका है। केश्म द्वीप को होर्मुज का एंट्री पॉइंट माना जाता है। तेल और सुरक्षा दृष्टिकोण से और रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। यही वजह है कि इस द्वीप पर हमले के तुरंत बाद ईरान ने कुवैत, बहरीन, अमेरिका के सैन्य बेस पर भी हमला किया और यह भी कहा कि यह हमला लेबनान का बदला है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो केश्म द्वीप जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और केश्म द्वीप पर जमीन के नीचे ईरान ने मिसाइल सिटीज भी बनाई है, जिसे आप मिसाइल सुरंग भी कह सकते हैं। आईआरजीसी के जवान इसी द्वीप से होर्मुज की रक्षा करते हैं और इसी द्वीप से यूएई, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों पर अटैक भी होते हैं। यहां कई अंडरग्राउंड बंकर भी हैं। पूरे होर्मुज की मॉनिटरिंग की जाती है। केश्म द्वीप पहाड़ों से घिरा हुआ, यहां हमला या सैन्य ऑपरेशन दुश्मन के लिए आसान नहीं है। तेल और गैस भंडार के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। केश्म से 40 किलोमीटर दूर पर हेंगाम सेंटर से हर दिन 1 लाख बैरल तेल निकलता है। केश्म में एक ऑयल टर्मिनल भी है जहां पर ऑयल को रिफाइन भी किया जाता है और कच्चे तेल को जहाजों में भरा भी जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद बीती रात सबसे बड़े सैन्य टकराव में से एक देखने को मिला, जहां अमेरिका ने ईरानी शिप्स को निशाना बनाया, वहीं ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। और इस हमले के बाद, वार पलटवार के बाद, दोनों देशों के बीच जो डील चल रही है उस पर संकट के बादल मंडराने लगे। तो क्या फिर से युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है? जाहिर सी बात है कि यहां युद्ध जैसी स्थिति बन तो रही है, लेकिन यहां पर ईरान बहुत पावरफुल नजर आ रहा है। ईरान को ना इन्वेड किया जा सकता है, ना उनके मिसाइल सिटीज तक पहुंचा जा सकता है। अब मिसाइल सिटीज तक कैसे नहीं पहुंचा जा सकता है, यह भी आप एग्जाम्पल में देख लीजिए। हालांकि इसमें इस वॉल में मेरे खड़े होने की जगह कम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर पाऊं। ये देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो मिसाइल सिटीज जो हैं वो पहाड़ के चट्टानों को काटकर पहाड़ के नीचे बनाए गए। और अगर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि जीबीयू बंकर बस्टर बम यूएस के पास है, तो 40 से 60 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेकिन मिसाइल सिटी जो है वो 500 मीटर पहाड़ी के तलहटी में है और यहां तक कोई भी बम नहीं पहुंच सकता। इसलिए इस इतने लंबे युद्ध के बावजूद, जरा फुल स्क्रीन आप इसे देखिए, इसलिए इतने लंबे युद्ध के बावजूद ईरान ने अपने 70 से 80% मिसाइलों को सुरक्षित रखने में कामयाबी हासिल की।
और खबर यह भी है कि ईरान ने अपने 60 मिसाइल सेंटर में से 50 को ठीक कर लिया है और उसे एक्टिवेट भी कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक जंगी हालात रहेंगे, सीज फायर और शांति वार्ता पर कोई बात नहीं होगी। ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी हाल में डील हो जाए, लेकिन डील हर बार फंस जा रही है। कभी परमाणु मुद्दे पर, कभी लेबनान मुद्दे पर, कभी होर्मुज मुद्दे पर, कभी अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट मुद्दे पर। खबर तो यह भी है कि लेबनान में नेतन्याहू सीज फायर नहीं चाहते और ट्रंप इससे परेशान है। नेतन्याहू से लड़ाई हो चुकी है, बावजूद इसके, अमेरिका की चेतावनी के बावजूद इजराइल ऑपरेशन नहीं रोक रहा है और सीज फायर खतरे में। कुल मिलाकर अगर माना जाए तो ये सीज फायर का अंत माना जाएगा और इसके बाद आगे जंग और भड़केगी, लेकिन शांति की जगह नहीं बचेगी। ईरान अमेरिका के बीच कहां डील की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन अब यह स्थिति है कि दोनों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फिर से भिड़ गए हैं और ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहरीन, कुवैत में जंग की आंच पहुंचने लगी है और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ तलवार तानकर खड़े हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ट्रंप ने खुद को जेम्स बॉन्ड की तरह दिखाया है। युद्ध के बीच एजेंट 007 के अवतार में खुद की फोटो पोस्ट की है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो तस्वीर पोस्ट की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये देखिए, ब्रेकिंग के साथ विजुअल रखिए। थैंक यू पीसीआर। ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में खुद को डोनाल्ड ट्रंप 007 की तरह दिखा रहे हैं, यानी वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अपने आप को एक सीक्रेट एजेंट की तरह दिखा रहे हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप किसी अवतार में नजर आए हों। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद को जीसस क्राइस्ट के अवतार में भी दिखा चुके हैं, सुपरमैन के अवतार में भी दिखा चुके हैं और अब एक नया अवतार सामने आया है जो कि जेम्स बॉन्ड का है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है, अब ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा। अमेरिका ईरान वार्ता में मुश्तबा भी शामिल है और भविष्य में मुश्तबा खामनेई से मुलाकात कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करूंगा और अमेरिका के साथ डील पर चर्चा करूंगा और डील पर मुहर भी लगवाऊंगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।